सभी गीता प्रेमियों को नमस्कार। वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 की व्याख्या। श्लोक संख्या 1 और 2 में जो बात कही उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। अर्थात योग में स्थित होने की इच्छा वाले मुनि के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण कहा जाता है और योग में स्थित हो जाने पर उन संकल्पों का शांत हो जाना ही उसके कल्याण का कारण कहा जाता है। तो मतलब यह हुआ कि वह एक दूसरे के कारण हैं, उनको अलग समझना थोड़ा गलत बात है। उसको जानने के लिए योग में स्थित होने वाले मुनियों को संकल्पों को शांत करना अत्यंत आवश्यक है और यह बात श्लोक संख्या 2 में कही जा चुकी है कि जब तक संकल्प से हम दूरी नहीं बनाएंगे और परमात्मा के प्रति अपने प्रेम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती और ना ही उसे योगी कहते हैं। In English, for a monk who wishes to attain to yoga, action is said to be the means. Once he attains to yoga in action, renunciation of desires is said to be the means. अर्थात जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम अर्थात शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। तो निष्काम भाव से केवल दूसरों के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। तो जो 5वें अध्याय में समदर्शन है, समता, समभाव, स्थित प्रज्ञ और मन की स्थिरता, जितनी भी बातें हैं वह सब तभी संभव होती हैं जब हम संसार के बाह्य संसार के सभी तत्वों से, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पदार्थ हो, उन सब से अपना मोह, अपनी लालसा, अपनी आसक्ति दूर कर लें, अपनी कामनाओं को मिटा दें। उस शांति का उपयोग न करने से परमात्मा की शांति प्राप्त होती है। यदि हम उन चीजों में शांति ढूंढते रहेंगे जो बाह्य दुनिया है तो कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। शांति का अर्थ है शांत होना, चुप होना, कुछ न करना। जब तक हमारा संबंध करने अर्थात क्रिया के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है और जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण का बंधन है। प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा। कारण है कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में हैं। बहुत ऊंची बात है। ये जो प्रकृति के 5 तत्व हैं इन सब में सब कुछ है, इन्हीं सब में क्रिया है और इन्हीं सब में कारण है और ये सब माया से उपजाए गए हैं और जब तक इन 5 में हम फंसे रहेंगे तब तक हम माया के उस भ्रमजाल से बाहर नहीं आ सकते। तो हमें शांति कैसे मिले? चेतन तत्व में न क्रिया है और न पदार्थ, इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए शम अर्थात शांति अर्थात कुछ न करना ही कारण है। हाँ, अगर इस शांति का उपयोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूं, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से बड़ी
शांति है। क्या कहा है? मैं शांत हूं। इस प्रकार शांति में अहंकार लगा देने से और बड़ी शांति है। इस कारण शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपयोग होता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व न मिला है, प्रत्युत ऐसा समझे कि शांति स्वतः है, शांति एकल भाव में है। शांति का उपयोग करने से शांति नहीं रहेगी, शांति का उपयोग करने से शांति नहीं करेगी, प्रत्युत चंचलता अथवा निद्रा आ जाएगी। उपयोग न करने से शांति स्वतः रहेगी और क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वही योग है। कारण है कि शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं। और हम सोचते हैं कि शांति हमने स्थापित की, शांति हम स्थापित करेंगे। गीता क्या कह रही है? क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वही योग है। कारण है कि उस शांति का ना कोई कर्ता है ना कोई भोक्ता है। जहां कर्ता अथवा भोक्ता होता है वहां भोग है, और भोग होने में फिर वह संसार में स्थित है, तो फिर शांति कैसी? यह बात भगवान ने यहां हमें तीसरे श्लोक में बड़े प्रेम से समझाने का प्रयास किया है। अब हम इसको थोड़ा आध्यात्म की दृष्टि से समझते हैं। यहां लिखा है, आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, या जो योगी समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। तात्पर्य यह है कि कारण करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म में ही कारण है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है, जीवित है और उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल नहीं सकता। उसके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति की न हो। फिर सुन लीजिए, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं। इसलिए जब तक इन प्राकृत चीजों से संसार की सेवा में नहीं लगाया जाता तब तक वह योगारूढ़ हो ही नहीं सकता, अर्थात समता में स्थित नहीं हो सकता। क्योंकि प्राकृत वस्तु मात्र की संसार के साथ एकता है, अपने से साथ एकता है ही नहीं। प्राकृत पदार्थों में जो अपनापन दिखता है उसका तात्पर्य है कि उसकी दूसरों में सेवा लगा देने का दायित्व हमारे पर है। अतः हम उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से पूर्ण क्रियाओं की प्रवाह संसार की तरफ हो जाए तो योगारूढ़ हो जाएंगे, और यदि नहीं हुआ तो फिर भोगी है। यही बात भगवान ने दूसरी जगह अन्वक व्यतिरेक रीति से कही है। इसके लिए यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए, कर्म के लिए करने वालों का संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात किंचित मात्र भी बंधक कारक नहीं होते। यह बात चौथे अध्याय में समझाई। और यज्ञ से अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधक कारक होते हैं, यह गीता के तीसरे अध्याय में समझाई। तो अभी तक हम बंधनों से कैसे छूट पाए, भगवान वही हमें समझा रहे हैं। योगारूढ़ होने से या योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हमारी समता है या नहीं है, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे। समता की पहचान कर्म करने से होगी। तात्पर्य यह है कि हम कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, राग द्वेष नहीं पनपे, नहीं जन्मे, नहीं पैदा हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो जाता है। परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, राग द्वेष, कामना, ममता आ गई,
तो हम जड़ता के साथ संबंध जोड़ने से कर्मयोग के कारण नहीं बन पाएंगे। आगे लिखा है योग रूढ़स्य तस्य एव समय कारणम उच्यते। असत के साथ संबंध रखने से ही शांति पैदा होती है, असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति, क्या अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थ का संबंध प्रकृति से है, स्वयं से नहीं रहता। स्वयं सदा रहने वाला है। यदि हम शरीर के साथ संबंध ना करके स्वयं के साथ संबंध कर लें तो उन पदार्थों में हमारी ममता, कामना, आसक्ति रहेगी नहीं, उनके अभाव का हमें दुख नहीं होगा। उन प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ यह स्वयं अपना संबंध नहीं जोड़ पाएगा। अतः उनसे संबंध न बनाकर स्वयं से या परमात्मा से संबंध जोड़ा। परंतु उसके साथ संबंध रहता नहीं तो उसके चले जाने के भय से और उसके चले जाने में अशांति पैदा हो जाती है। जब यह शरीर असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना सर्वथा के लिए संबंध विच्छेद कर लेता है, तब उस असत के त्याग से स्वतः शांति मिलती है। अगर एक साधक उस शांति में भी सुख लेने में लग जाए तो वह बंध जाएगा, और उस शांति में राग नहीं करेगा तो उससे सुख नहीं लेगा। वही शांति परमात्मा प्राप्ति की शांति में सहायक होगी, उसका कारण बन जाएगी। आज के इस 6वें अध्याय के 3 श्लोक की व्याख्या में इतना है। क्या सारांशतः है, योग में स्थित होने की इच्छा वाले मुनि के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण कहा जाता है, और योग में स्थित हो जाने पर उन संकल्पों का शांत हो जाना ही उसके कल्याण में कारक हो जाता है। तो इस बात को हमें समझना आवश्यक है। और योगारूढ़ कौन होता है, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। तो आगे के श्लोक की व्याख्या में आपके साथ मिलते हैं। तब तक आपके लिए मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।